बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की दूसरी बैठक आज शाम 4 बजे जोधपुर हॉस्टल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आला अधिकारियों के साथ जोधपुर हॉस्टल में होगी बैठक। आला अधिकारियों के साथ जोधपुर हॉस्टल में किया जाएगा बैठक का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक का आयोजन आज शाम 4 बजे जोधपुर हॉस्टल में किया जाएगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। आला अधिकारियों के साथ जोधपुर हॉस्टल में किया जाएगा बैठक का आयोजन। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज वन नेशन वन इलेक्शन के तहत दूसरी बैठक का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? प्रवेश, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, हाँ जी। प्रवेश, जानना चाहेंगे कि आज वन नेशन वन इलेक्शन की दूसरी बैठक होनी है शाम 4 बजे तक, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर काफी चर्चाएं तेज हैं देश में, और उसी मद्देनजर जो एक समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो है, या ये कहें इस तरीके की बात को लेकर चर्चा जो है, लगभग 2 सितंबर को भी हुई थी, और जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद रहे थे। और इसी कमेटी की सदस्यता की बात करें तो कांग्रेस के जो है अधीर रंजन चौधरी हैं, वो भी इसकी सदस्यता में है, लेकिन वो लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और वो इस तरीके की बैठक में नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज शाम को 4 बजे फिर से एक बैठक होनी है, जिसमें लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक समिति को एक रिपोर्ट पेश करेगा, या बात करें एक चर्चा करेगा, जिसमें वो बताएगा कि किन बिंदुओं के आधार पर जो है इस तरीके से चुनाव कराना संभव हो सकता है, और कैसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये चुनाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, साथ ही भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार इस बैठक का और वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद नजर आ रही है कि इस बैठक में वो शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछली जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया था, वो नहीं गए थे। लेकिन कांग्रेस के ही पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद जो है इस बैठक में मौजूद रहे थे। और आज देखने वाली बात ये होगी कि वो आते हैं नहीं आते। सूत्रों के हवाले से खबर ये जरूर आ रही है कि वो आज भी इसका विरोध ही करते नजर आएंगे, वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है उनको पत्र लिखकर जानकारी दी जा रही है बार बार उनसे, क्योंकि वो 8 सदस्यीय की जो समिति बनी है उसमें मेंबर हैं, वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनको लेकर पहले से ही कई बार चर्चा की गई है, लेकिन वो हर बार मना कर रहे हैं, और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि शायद वो आज भी नहीं पहुंचेंगे। जी, अगर वो इस बैठक में आज भी नहीं पहुंचते हैं तो क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि वो कमेटी के सदस्य हैं और इस प्रकार उनका इस मीटिंग में नहीं पहुंचना एक बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि वो विपक्ष के भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, विपक्ष के एक अहम नेता हैं। तो उसको लेकर के क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं अगर वो आज भी इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं तो? देखिए, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि देखिए, अगर वो बैठक में नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि समिति को कोई ना कोई सख्त कदम तो उठाना ही पड़ेगा, या फिर ऐसा कदम उठाना पड़ जाए कि उनको हटाकर किसी और को इस समिति में डालना पड़े, क्योंकि लगातार समिति अपना काम कर रही है। समिति काम करने के बाद चर्चा करती है, अपने सदस्यों से चर्चा करती है, और सबसे बड़ी और अहम बात मैं आपको बता दूं कि पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करनी है। उनकी राय भी लेनी है कि अगर इस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं तो उनकी क्या आपत्ति है, और अगर कराए जाते हैं तो ऐसे कौन से बिंदु है जिसकी वजह से उनको ये परेशानी है, या कौन से सामना ऐसी कौन सी दिक्कत है कि एक देश एक चुनाव कराना अपने देश में संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुख्य भूमिका में बात करें, कांग्रेस के जो मुख्य नेता है इस समय, नेता प्रतिपक्ष भी है चौधरी अधीर रंजन चौधरी, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और वो किसी भी तरीके से समिति को सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना वो किसी बैठक में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो ये बैठक होगी, इसमें पूर्णतः इसी बात को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि 2 सितंबर के बाद आज बैठक है। समिति ने इतने गैप में जो वर्क किया है या काम किया है, जितने लोगों से मिले हैं,
उसको लेकर एक रिपोर्ट पेश करनी है, चर्चा करनी है कि आप इन मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे या इनको लेकर अगर चुनाव कराने की रणनीति बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी भी हद तक सही साबित हो सकती है, और यही चर्चा होने के लिए आज ये बैठक की जानी है। जी जी, तो यानी कि इस बैठक का जो अहम उद्देश्य है वो ये है कि 2 सितंबर के बाद आज मीटिंग रखी गई है। इस बीच जितने भी विपक्ष के लोग हैं और सबसे बात की गई होगी कि जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराया जाना चाहिए और क्यों नहीं कराया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज वन नेशन वन इलेक्शन की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाना है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। जाहिर तौर पर जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखना होगा कि इस बैठक में लगातार विपक्ष कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो इस बैठक का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस बैठक में वो शामिल होते हैं या नहीं।